क्या इसमें कहीं ना कहीं पुष्टपनाही की जा रही है या छुपाया जा रहा है उन लोगों को जो पाकिस्तान में ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं कि अगर तुम्हें कोई कम उम्र की लड़की पसंद है या तुमने उसको अगवा करना है किसी भी मकासद के लिए और उसको अगर एक कवर देना है तो हम निकाह भी प्रोवाइड करेंगे, हम गवाह भी प्रोवाइड करेंगे, हम उसके हवाले से झूठे एफिडेविट भी बना के देंगे और हम अदालतों में 2-3 के अंदर हरासमेंट की पिटिशंस भी डाल देंगे और कोई मसला पड़ा तो पूरे मुल्क में तुम्हें अलग अलग शहर में वकील भी मुहैया किए जाएंगे। एक सर्विस है, जैसे आप मोबिलिंग के पास जाते तो कहते जी फ्रेंड्स एंड फैमिली पैकेज, ठीक है, बट सम फर्ज करो वो सिम जो आपको दी गई है वो जाली है, आप पकड़े जाओ बड़ा मसला नहीं है, आपके साथ वो सिम अगर पकड़ी जाए ना तो पूरी कंपनी आ जाएगी, ठीक है। क्या ऐसी कोई बात है कि इनके ज़रिए वो तमाम लोग जो पता नहीं इस मुल्क के कितने ज़हीर जैसे क्रिमिनल्स को सहूलत दे रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं सर्विसेज, वो पकड़ में आ जाएंगे, या डायरेक्टली इस केस के मुलजिम जो हैं वो कुछ ऐसे अफराद के साथ मुंसलिक हैं जिनका इरादा है कि बच्ची के साथ फ़िलहाल एक निकाह नामे का कवर लेके बाद में कोई ऐसा जुर्म किया जाए जिसमें उसको मुल्क के अंदर रखा जाए या मुल्क से बाहर भेजा जाए या कोई भी ऐसा काम किया जाए। और देखें कोई नई बात नहीं कर रहे हैं, इस मुल्क के अंदर ही आपने पैका 2016 FIA का जो कानून था उसमें बच्चों के वाले चीज़ें ऐड की, चूँकि इस मुल्क के अंदर आपको मिले ऐसे शवाहिद कि छोटे बच्चों के साथ इस तरह की चीज़ें होती हैं, ठीक है, तो डेफिनेटली हम कोई मरीख की बातें नहीं कर रहे, ठीक है, हम इस मुल्क की बातें कर रहे हैं जहाँ पे ये चीज़ें होती हैं, इनको डेफिनेटली इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। बट मैं अगेन हतमी राय नहीं दूंगा, ठीक है। पुलिस ने जो शुरू में इनिशियल इन्वेस्टिगेशन की थी, मैं कह रहा हूँ जी उसको आप एक मंतकी अंजाम तक लेके जाएं। मैं इस केस में तफ्तीश देख रहा हूँ, ठीक है, मैं इस केस में ये देख रहा हूँ कि मिनटों में कार्रवाई की जाती है, मल्टीपल लोग आते हैं, कराची से एक बच्ची को लेके जाते हैं, उस बच्ची का जहन तैयार करने में, जहन कशी करने में टाइम इन्वेस्ट किया जाता है, ठीक है। उस बच्ची की उम्र बहुत ही छोटी है, जिसकी वजह से वो बहुत सारे जराइम के ख़तरे में उस पर आ सकती है, ठीक है। फिर उस बच्ची को पोशीदा रखा जाता है अगवा के 9 दिन बाद तक, और फिर 9 दिन बाद एक बात होती है, एक दावा होता है कि जी तो निकाह हुआ है 17 तारीख का, तो फिर अगर 17 तारीख से भी ले लें तो आपने 8 दिन क्यों पोशीदा रखा है इस बात को, ठीक है। निकाह तो कोई हलाल काम है ना, हराम काम तो नहीं है, अगर हकीकी है और शरई है और लीगल है और वाकई में वली या सरपरस्त है किसी वकील की उसमें हुआ है रहनुमाई में, या जो भी हमारी कानूनी और शरई कदरें उनको पूरा किया गया तकाज़ों को, ठीक है। फिर उसके बाद पता चलता है कि जब आपको पुलिस ढूंढने निकल रही है मई और जून के महीने में, तो हर एक सूबे के IG को लिखा गया, हर एक सूबे के होम डिपार्टमेंट को लिखा गया, रेलवे आपको पता है कि रेलवेज़ को लिखा गया कि पटरी पे कोई गुजरता हुआ मिले, ट्रेन का टिकट खरीदता मिले, इस नाम से तो रोको। तमाम अस्पतालों को लिखा गया, मुल्क के तमाम दारुल अमानों को लिखा गया, बिल्कुल, मुल्क के तमाम अपने ये एयरपोर्ट्स वगैरह को लिखा गया, शनाख्ती कार्ड वगैरह बंद कराने की कोशिश की गई, फ्री बैंक अकाउंट फ्रीज किए गए कि पकड़ में नहीं आ रहे 4 सूबों की पुलिस में, सही है, और लाहौर, चिश्तियाँ, रहीम यार खान, बालाकोट, मानसेरा यहाँ मूव हो रहे हैं, ठीक है। आपको हाई कोर्ट का ऑर्डर है, इतने सख्त ऑर्डर हैं कि IG सिंध को डायरेक्ट जिम्मेदारी दी हुई थी, जो वो जब पूरी ना कर पाए, उनसे उसमें गफलत हुई तो उनको सस्पेंड कर दिया गया। यानी कि एक प्रेशर एक तरीके से एक पुलिस ढूंढ रही है कि भाई हाई कोर्ट ने बुलाया है, बिल्कुल, और आप सक्सेसफुली जो है आधे महीने तक 15-20 दिन तक चकमा देते रहे। ये कोई अकेला इंसान कर सकता है? इसमें ऐसी चीज़ें हैं। और फिर जो शुरू में मुल्ज़िमों की लिस्ट बनी, मुल्ज़िमान की लिस्ट बनी, वो 35 मुल्ज़िमान की है। वो नाम मैंने तो नहीं दिए, वो तो ऐसे नाम है जो मुद्दई मुकदमा ने ज़िंदगी में पहली बार पढ़े कि ये कौन है। ये तो वो लोग हैं ना जिनके पीछे पुलिस पहुँच रही, तो पता चला कि अच्छा यहाँ थे, यहाँ से भी ले गए, वहाँ थे, वहाँ से भी ले गए। सही है। तो अब इसको आप यूँ कह लीजिए यार कि 4 लोगों का ख़ानदान, 11 की टीम, 16 का स्क्वाड, 35 लोग अगर हों तो उसको आप क्या कहेंगे? सही है, आप नाम दे दीजिए। हाँ। मतलब कि 35 अफराद आए हैं ना, और उनमें सब आपस में रिश्तेदार भी नहीं है, सबका ताल्लुक एक शहर से भी नहीं है। अगर सहूलतकारी भी है, देखिए गैंग शायद लफ्ज़ इतना लोडेड है कि उसके जहन में पता नहीं क्या क्या इमेजेस आती हैं, बट डेफिनेटली क्या चंद अफराद हैं या ज़्यादा अफराद हैं? ज़्यादा अफराद हैं। आप अगर एक रोड पे आ रहे हैं तो सडनली यूं डिप ना मारें, आप मुकम्मल करें कार्रवाई, और नज़र भी आनी चाहिए। अभी जो लेटेस्ट प्रोग्रेस रिपोर्ट है वो सारी की सारी बच्ची के बयान पे बेस कर दी। अरे बच्ची तो 6 बयान दे चुकी थी 2 महीने पहले, ठीक है, नया क्या था? तो बीच में जब आपने वक्त आया और मजीद सेक्शंस ऐड कर दिए थे, बयान तो तब भी था बच्ची का, उस वक्त क्यों सेक्शन ऐड किए थे? सही है। उस वक्त उधर पीछे हट गई थी, पुलिस का प्रेशर या मीडिया का प्रेशर आपके सामने था, या अदालतों ने नोटिस लिया हुआ था तो आपने सही काम कर दिया।
और जैसे ही थोड़ा सा मामला ठंडा हुआ आपने कहा फिर निकाल दो सारे सेक्शंस। मैं इस केस में मुद्दई मुकदमा का वकील हूँ, ठीक है। मैं सिर्फ एक ही फरीक की राय को इंडोर्स करने का या उसका मौक़िफ़ पेश करने का कहते हैं इख्तियार रखता हूँ। और इस स्टेज के ऊपर ऐसी क्या चीज़ हुई है जिस जगह के ऊपर ये मौक़िफ़ इख्तियार किया जाए। सही है। बच्ची को जब कराची लाना था तो बच्ची को दारुल अमान में लवारिस कर दिया था। उसके लिए वो गैंग हो के ना हो, सिर्फ ये बताना कि एक छोटी कमसन बच्ची दारुल अमान में लवारिसों की तरह पड़ी है। वालिदैन कराची में सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। बच्ची को चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर में रखना था, उसके लिए सिर्फ वो चाइल्ड मैरिज का ऑफेंस और जो निकाहनामा सामने आया वो काफ़ी था। अगर आप मुझे कह रहे हैं कि वकील साहब आप कल क्या दलाइल देने जा रहे हैं और मैं पहले ही रिवील कर दूँ, ठीक है, तो भाईजान फिर तो मेरी वकालत में मजाक उड़ना चाहिए ना। ये तो अदालतों के लिए कुछ चीज़ें हैं, एक स्टेज के लिए चीज़ें हैं, उस स्टेज के लिए चीज़ें रहने दें। मैं अभी से बैठ के बताऊं कि मैं कैसे ए से बी और बी से सी और आखिर में एक्स वाई जी तक ये पूरी लड़ी पिरोऊंगा, वो मैं नहीं कर सकता। वो मेरे ख्याल में आपको पूछना भी नहीं चाहिए। कह रहे हैं कि हम बड़े शानदार तरीके से अदालतों के अंदर झूठे एफिडेविट दे के और अदालतों से फ्रॉड कर रहे हैं। जिस बंदे को थोड़ी बहुत बेसिक तरबियत है, सही गलत का उसको सिखाया गया है कानून आइन और वालिदैन ने, वो मेरे पास कोई आए गली से निकल के कहे जी मैं ये पराठो चोरी करके ले आऊँ, ओ भाई शाबाश, ये रवैया होना चाहिए। अगर किसी ने अदालत में झूठे एफिडेविट जमा कराए हैं तो बेशर्मी की वो कौन सी मिराज है जिसके ऊपर बैठ के बंदा टेलीविज़न पे यूट्यूब पे पब्लिकली बताए सही है कि जी ये तो हमने चकमा दिया, अदालतों को हमें अप्रिशिएट किया जाए। सही है। ये तो वही इंसान करेगा जिसके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट ना हो, तो दूसरा क्या इज्जत करेगा। अगेन ये सारी चीज़ें बहुत सारी चीज़ें हम लाहौर की अदालत में जहाँ से बच्ची ट्रांसफ़र हुई है वहाँ लिख के दे चुके हैं, ठीक है। ठीक है। ये जिस दिन बच्ची दारुल अमान गई थी उसके अगले दिन 20 तारीख को एक दरख्वास्त फाइल हुई थी उन्हीं मजिस्ट्रेट साहब के सामने। सही है। और हमने उसी दरख्वास्त में हमने अदालत को बताया था, ये तो अभी 2 दिन पहले इन्होंने बातें की, ठीक है, कि एक प्लान के तहत कि बाज़ियाब ना हो बच्ची रिकवरी ज़हीर की, इन्होंने एक मलिशियस चाल चल के बच्ची को यहाँ डिस्कार्ड किया है और बच्ची को ये पता ही नहीं कि वो वक्ती तौर पे डिस्कार्ड और अबैंडन हो गई है। बिल्कुल सही है। सही है। ये तमाम चीज़ें तो हम उनको बता के दे चुके हैं ना। सही है। अगर आप फाइलें पढ़ेंगे और अगर आप केसेस करेंगे, प्रैक्टिस में रेगुलर होंगे तो ये चीज़ें आपके पास ऑलरेडी क्लियर होंगी। सही है। आपको यूट्यूब देख के पता करने की ज़रूरत थी कि कौन क्या सोच रहा था। दुनिया की ऐसी कौन सी गाली है जो नहीं निकाली गई। बिल्कुल। तो ये तो अगर या तो इतने बुरे हैं मुद्दई मुकदमा, इतने जालिम और जाबिर हैं जो उनको बताया गया, तो वो क्यों माफ़ी मांग रहे हैं जिन्होंने गालियाँ निकाली थी, बहतान लगाए थे, इल्ज़ाम लगाए थे, किरदार कुशी की थी, एक छोटी कमसन बच्ची अगवा करके फिर आपने उनको ह्यूमिलिएट किया था। अभी आप किस चीज़ की माफ़ी मांग रहे हैं? सही है। जिसका मतलब है आपको ये लग रहा है कि आप जितना भी चिल्लाने की हमारी जीत है, आपको अभी भी पता है कि कहीं ना कहीं पकड़ हो जाएगी। ये मामला ब्लैक एंड वाइट नहीं है। तो देखिए एग्रेसिव अप्रोच होती है कि बेशक आप हार रहे हों मगर आपने फील्ड ऐसी रखी हुई होती है, आपने बॉलर ऐसे डाले हुए होते हैं, आप बाउंसर पे बाउंसर मार रहे होते हो कि आप बॉडी लैंग्वेज से दिखाओ कि अभी भी हम मैच नहीं आ रहे हैं ताकि सामने वाला घबरा जाए। तो ये इस तरह के स्टंट्स होते हैं रोज़। सही है। ठीक है, हम तो उसको नोट ही नहीं करते, उसको संजीदगी से लेते ही नहीं हैं। सही है। ठीक है, एंटरटेनमेंट, इंफोटेनमेंट, इंफॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट्स, फैक्ट्स, फिक्शन, तमाम चीज़ों को आप देखें, जो चीज़ जैसी है उसको वैसे लें। खैर इसको तो एंटरटेनमेंट भी नहीं कहा जा सकता बिकॉज हम गाली गलोच को और बहुतानबाजी को और किसी कम सिन बच्चे की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करने को जो है वो एंटरटेनमेंट के ज़ुमरे में नहीं लाते। ब्रिज गिर गया पाकिस्तान में, अमरीकी साजिश है। बिल्कुल सही है। ठीक है, एक अजीब सी बात कर रहे हैं। जी जी भाई, कभी आप कहते हैं कि जी ये तो कोई वकील ही नहीं है, जी जी, कभी आप कहते हैं जी तो रेगुलर वकील नहीं है तो रोज़ आके चेंबर भी नहीं खोलता, कभी आप कहते हैं कि जी ये तो कोई फॉरेन फंडिंग पे चलने वाला आदमी, इसको वकालत नहीं आती। बिल्कुल। कभी आप मेरी वकालत के इतने गुण गाते हैं कि जी इसके पीछे भी ये है, उसके पीछे भी वो है, फला काम भी ये किसने कर दिया, फला काम भी उसने कर दिया। बिल्कुल सही है। एक किसी के ख़ानदान के बारे में आपने गलीज़ तरीन बातें की हैं, उन्होंने जाके केस लेके अदालत को सारी चीज़ें पढ़वा के 3 पेज का एक ऑर्डर है जो मेरे भी सामने आया, मीडिया ने भी पढ़ा है, उन पर पाबंदी लगा दी गई है। मुद्दई मुकदमा के साथ आपने क्यों खड़ा होना है? आपने तो लॉ एंड ऑर्डर के साथ खड़ा होना है, आपने तो कानून के साथ खड़ा होना है, आइन के साथ खड़ा होना है। कानून में बड़ा वाज़ेह है कि अगवाकारी क्या है, कानून में बड़ा वाज़ेह है कि चाइल्ड मैरिज क्या होती है, कानून में बड़ा वाज़ेह है कि जिनसी तशद्दुद क्या होता है, कानून के अंदर बड़ा वाज़ेह है कि ट्रैफिकिंग इन पर्सनस क्या होती है, कानून में बड़ा वाज़ेह है चाइल्ड मैरिज सारे ऑफेंसेस क्या होते हैं। एक इंसान इन जराइम का शिकार हुआ है, आपने सिर्फ ये करना है कि क्या आप जुर्म को जुर्म मानते हैं
अगर आप जुर्म को जुर्म मानते हैं तो शायद आप अपने आप को मुद्दई मुकदमा के हक में पाएंगे। बिल्कुल सही है। अगर आप जुर्म को जुर्म ही नहीं मानते तो मैं और आप किसके साथ क्या वक्त ज़ाया कर रहे हैं।